Hello and welcome to Awaz, the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai. And today, the third and the final stage of assembly polls is about to culminate successfully. And we are joined in Handwara. We're joined by former MLA, former minister, and chairman of People's Conference, Sajjad Ghani Lone. Sajjad साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है. So you must have been on the ground assessing the situation and also talking to your voters and all. So how is the overall wave? अच्छा, अब हम वोट तो बड़े, अब रिजल्ट की वेट करते हैं. अभी तक तो 69%. यहाँ पिछले इलेक्शन में भी 70 पड़ा था. हाँ. 70 या 72 पिछले इलेक्शन में भी पड़ा था. ये हाई वोटिंग वाला. तो इस बार क्या लगता है आपको इस बार आपको क्या लगता है कि लोग किस बुनियाद पे वोट कर रहे हैं? मिक्स है. देयर इज आल्सो एन आइडियोलॉजिकल फैक्टर और डेवलपमेंट इश्यूज. अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी फीस, वो बहुत बड़े इश्यूज हैं. तो डू यू थिंक कि आपके जब आप यहाँ पे एमएलए थे और आपने उन इश्यूज को एड्रेस किया, जो हमने लोगों से बात की, आई थिंक वन फैक्टर विच प्रॉप्ड अप वाज कि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज था वो इनके ज़ेर निगरान यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे पार्क यहाँ पे लाई गई, और भी कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बंगस जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ खुल गए. तो डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू पोज मोर चैलेंज फॉर द अपकमिंग कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू बी इन दीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज? हमने 2.5 साल हमारी हुकूमत रही लगभग. अगर आप हड़ताल वरताल निकालें, बिकॉज वो 16 भी था ना, उसी में 2016 डिस्टर्बेंस थी. 2 साल, 2.25 साल. तो आई थिंक वी डिड क्वाइट वेल. गेटिंग इंस्टीट्यूशंस इज वेरी टफ. और ये सब जो है, लाइक मेडिकल कॉलेज है तो उसमें हॉस्पिटल साथ में है, वो जिससे गरीब लोगों का बड़ा जो है, दे डोंट हैव टू गो टू श्रीनगर. फिर बायोटेक पार्क है, दैट विल बी अ हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन. नॉट हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक प्लांट्स, आपके मेडिसिनल प्लांट्स. वो जब बनेगा, दैट विल बी अनदर थिंग. फिर बंगस रोड टूरिज्म की तरफ पहला स्टेप है. सो मुझे तो अपनी तरफ से तो हमने बड़ा ये किया. लोगों ने भी मोहब्बत दिखाई. 19 में हमने बहुत बड़ी लीड यहाँ, 24 में बहुत बड़ी लीड ली यहाँ. हालांकि 24 में तो एक सुनामी टाइप की थी, फिर भी हमने यहाँ लेड बाय 8-9,000 वोट्स. तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में रिपोर्ट कार्ड खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का थोड़ा बहुत मायूसकुन रहा, और आपने उससे कुछ सीखा इस असेंबली इलेक्शन में? देखो यार, आई विल टेल यू समथिंग. वो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है. इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे बगैर होती हैं. बंदा आया अचानक और कर दिया. सो यहाँ वेव खुद नहीं उठती है, उठाई जाती है. तो आपको लगता है कि वो वेव क्रिएट इंजीनियर की गई? एक टाइम था, अभी फॉर एग्जांपल अब वो निकले बाहर, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है, कश्मीर को लोगों को लगता था कि हमने बीजेपी को सबक सिखाया. अब इनके निकलने के बाद उनको लगता है कि बीजेपी ने कश्मीर के लोगों को सबक सिखाया. कि लीडर भी हम ही चुनेंगे, हम ही परसेप्शन क्रिएट करेंगे. यू विल वॉक इनटू अ ट्रैप, कास्ट योर वोट एंड देन डिसअपियर. पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का होना और इस वक्त इंजीनियर रशीद का ऑन ग्राउंड होना, वेयर डू यू सी द डिफरेंस? क्योंकि हमने तो अभी साउथ कश्मीर में देखा और नॉर्थ कश्मीर में भी लार्जली देखा. आई डोंट पर्सनली सॉ एनी इंजीनियर वेव हियर. वो आपके कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, उनको लगता था कि उनके हाथ में खिलौना आ गया है, तो जिस किसी भी कश्मीरी लीडर का चाहे वो इसे इज्जत उतरवा सकते हैं, बदतमीजी करवा सकते हैं. तो वो गया. एक बहुत बड़ा खतरा था कश्मीरियों के लिए, उनकी इज्जत के लिए. वो टल गया इंशाल्लाह, मुझे लगता है. आपने इंटरेस्टिंगली एक रिसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि दिल्ली से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और फिर वो उसको यूज करते हैं. दे जस्ट ट्राई टू गार्नर दैट ग्राउंड. व्हाट डज दैट कन्वे? देखिए, यहाँ बीजेपी के खिलाफ हैं लोग. तो जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, नेशनल लीडर एनसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या किसी के भी खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो यहाँ तो उनको फायदा आता है. वी डोंट नीड टू बी जीनियस टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई स्पीक अगेंस्ट देम इट विल हेल्प. There's a paradigm shift in your statements, in your political posturing. आपने अलग ऐलान कुछ चीजें जो है बीजेपी के खिलाफ बोली अभी इस खासतौर से इस असेंबली. बीजेपी के हम पहले भी खिलाफ थे पार्लियामेंट इलेक्शन में. तो व्हाई डिड थिंग्स गो रॉन्ग? कहाँ हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए. अल्ताफ के साथ अलायंस करना was a big mistake. कुपवारा में मुझे एक बुजुर्ग इंसान ने who was about 80 years old, he said अगर आज भी अब्दुल गनी लोन इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उतरेंगे
हम आज भी उनके लिए जान देंगे, लेकिन सजाद लोन को हम इस वक्त फेवर नहीं करेंगे बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू अस, कंसोल अस और मे बी बी विद अस। तो डू यू थिंक यू आर नॉट टेकिंग द फादर्स लेगेसी अहेड? उनकी इज्जत बहुत करता हूँ जिसने आपको बोला, लेकिन इतने वोट मेरे फादर के टाइम में भी कभी नहीं आए हैं जितने हमने लिए हैं पिछले इलेक्शन में या जो आज लेंगे या जितनी सीटें। सो वो जो बुजुर्ग हैं, फिगर्स डोंट सब्सटैंशिएट व्हाट ही सेज। तो व्हाई डू यू सी योरसेल्फ इन दिस असेंबली इलेक्शन? देखते हैं आपकी रिजल्ट आएगी, अच्छा होगा। दिल्ली वालों के लिए जरा बैड न्यूज होगी, मेरे लिए अच्छी होगी। तो दिल्ली वालों के लिए क्यों बैड न्यूज होगी? हाँ, कुछ वहाँ दोस्त यार उनको हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको लगते हैं आउटसाइडर्स हैं, बाप सेपरेटिस्ट है, यहाँ क्या कर रहा है। सो आपका ये भी मानना है कि आपके लिए सियासत करना बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल। तो इवन प्ले फील्ड नहीं होता है। तो इस वक्त 8 अक्टूबर को अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अगर मैं आपको एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये कहूँ कि आप क्या देखते हैं कौन सरकार बना सकता है? हंग असेंबली होगी, लिख लें, किसी को नहीं आने वाला है। हाँ, बीजेपी के कुछ टॉप नॉच जो है लीडर्स ये कहते हैं कि सरकार हम बनाएंगे। उमर अब्दुल्ला ये कहता है कि सरकार हम बनाएंगे। 45 लाना, 46 लाना इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल। फिर 5 वो भी है ना, यूटी है तो 5 इलेक्टेड भी, सिलेक्टेड भी हैं, which makes it 95 means 45 or 47, 48 लाना is impossible। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका एक खासा जो है आपका तनाव उमर अब्दुल्ला के खिलाफ रहा, आपने उनको बहुत नाम दिए और वो नाम बहुत मीम्स में भी तब्दील हो गए। तो क्या लगता है आपको, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट और दिस इज माय पॉलिटिक्स अगेंस्ट दैट पर्सन? नहीं, वो भी तो करते थे ना, वो हर बार अटैक करते थे, हर दिन अटैक करते थे। मुझे तो अपने आप को डिफेंड करना था ना, वो भी हर दिन अटैक करते थे। आप पता नहीं एक तरफा क्यों देखते हैं, वो तो हर दिन अटैक करते थे। Where has Sajjad Ghani Lone now reached from being a former Hurriyat leader who has seen conflict from a very point blank now into politics and addressing basic grievances? एक ट्रांसफार्मर लाना है, एक ट्रांसफार्मर देना है, सड़क को एड्रेस करना है। Why do you see yourself? आज़ादी हमें मुश्किल लगती थी, लेकिन हिंदुस्तानी बनना उसे भी मुश्किल है। Delhi Indians, the rest of India has to grow up to accept us as Indians. The problem I always thought was in Kashmir, that maybe some Kashmiris don't want to be part of it. Bigger problem is they don't want to accept you as Indians at equal. One Muslim majority state, that is J&K, and they don't trust you enough to give you statehood. What is this? सजाद गनी लोन जो कश्मीर इशू को रिप्रेजेंट करता था, उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कॉलिंग अटेंशन इसके देनी पड़ती थी कि हमारे गांव में आपने इलेक्ट्रिसिटी लानी है, इश्यूज ये करने, एड्रेस करने। तो आपको कहीं थोड़ा वो तनाव लगता था कि? नहीं, देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, ये तो फॉर्म ऑफ वर्शिप है। वी आर नॉट सम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बहुत गरीब लोग हैं, गरीब हैं, यहाँ हालात बड़े ख़राब हैं, लोग बड़े मिजरेबल कंडीशंस में रहते हैं, एम्पावरिश्ड कंडीशंस में रहते हैं। ये तो हमारे लिए इबादत का ये है कि हम किसी के लिए काम करें। Where do you see PC now after this assembly elections? इलेक्शन जब वो निकलेंगे उसके बाद मुझे लगता है that it will give us a stability देगी, बहुत अच्छी stability देगी to build on it. I would prefer a good 5 years in opposition, like my father, be a rebel, what I am best at, and create something organically. So you want to be in the rebel camp? Not a rebel. I am a rebel not by design, by birth, like my father. ये तो ठीक है, power में आया, I never felt comfortable in power. So I would want, उधर से भी बहुत काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा। बहुत काम करना है आपको और बहुत काम करने की ज़रूरत है। That's what we gathered from the ground. बहुत बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम।